नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय राज्य मंत्री बालियान के दौरे की। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव बालियान ने कृषि संशोधन बिल को लेकर देश भर में जारी प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। राजधानी रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष के द्वारा किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, एक नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। किसानों के नाम पर राजनीतिक दल राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि संशोधन से सिर्फ और सिर्फ किसानों का भला होगा। किसानों को खुला बाजार मिलेगा, उन्हें जहां अच्छा दाम मिलेगा वहां किसान अपना अनाज बेच सकेगा। कहीं भी मंडी समितियां और एमएसपी खत्म नहीं हो रहा। राज्य सरकार नोडल एजेंसी है जो मंडियों और समितियों के जरिए अनाज खरीदकर केंद्र सरकार को देती है। किसी के अधिकार खत्म नहीं किए जा रहे। इस कानून के बाद व्यापारियों और कंपनियों की तरह किसान भी अपना अनाज देश के किसी भी कोने में बेच सकते हैं। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में किसानों की तरफ से कोई सवाल है या विपक्ष की तरफ से भी कोई सवाल है तो उसका सत्ता पक्ष होने के नाते उनका जवाब देना हमारा फर्ज है, कर्तव्य है। ये जो 3 बिल आए हैं ये कृषि और किसान के हित में, आजादी के इतने साल बाद भी, जब हर व्यक्ति को अधिकार है कि अपना उत्पाद कहां बेचे। अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उसे अधिकार है कि अपना उत्पाद कहां बेचने जाएगा। सिर्फ किसान को इस अधिकार से वंचित रखा गया कि उसका उत्पाद या उसकी कृषि जिन्स वो अपने जनपद से बाहर, मंडी से बाहर नहीं बेच सकता। के बहुत बार तक किसानों की तरफ से आवाज आती रही कि नहीं, किसान को भी अधिकार होना चाहिए कि वो जहां चाहे अपना उत्पाद बेच सके। और मुख्य बात यह है कि सभी राजनीतिक पार्टियां इसके समर्थन में ज्यादातर रही, चाहे कांग्रेस का घोषणा पत्र हो या भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र हो या अलग प्रदेश सरकारों की तरफ से डिमांड हो। लगातार ये बात रही कि एपीएमसी एक्ट में संशोधन हो, किसान को अधिकार मिले कि कहीं भी अपना उत्पाद बेच सके। तो शायद सरकार की सोच यही थी कि जब मुख्य विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस है, अगर उसकी और हमारी सोच एक है किसी एक मुद्दे को लेकर किसान हित में, तो इस पर कानून लाया जाएगा। पहला विधेयक एपीएमसी एक्ट में संशोधन, इसके बारे में अलग अलग तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है पूरे देश में। अगर आप देखेंगे, सबसे पहली बात यह है कि इसको एमएसपी से जोड़ा जा रहा है। एमएसपी अलग है, एपीएमसी एक्ट में संशोधन बिल्कुल दोनों बातें अलग है। ये प्रदेश का विषय था और एपीएमसी एक्ट और मंडियां यथावत रहेंगी, उनमें इस बिल के बाद कोई बदलाव नहीं है। इसमें मात्र इतना बदलाव है कि मंडियां रहेंगी, मंडियों में खरीदारी रहेगी, लेकिन मंडी से बाहर अगर कोई व्यापारी व्यापार करना चाहता है और किसान अपना उत्पाद बेचना चाहता है तो किसान अपने खेत से, किसान किसी व्यापारी को जाकर मंडी से बाहर, किसान किसी कोल्ड स्टोरेज से, किसान किसी गोदाम से, कोई व्यापारी कृषि जिन्सों की खरीद फरोख्त कर सकता है। और पूरे देश में करीब 8600 करोड़ रुपए मंडी टैक्स के रूप में आते हैं। इन 8600 करोड़ रुपए में से करीब 8000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार धान और गेहूं की खरीद कराती है या और कृषि उत्पाद की खरीद कराती है, तो करीब 8600 करोड़ में से 8000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा दिया हुआ टैक्स है, जो कि अलग अलग प्रदेश में अलग अलग टैक्स की दरें हैं। पंजाब 8.5% से शुरू होता है और कुछ प्रदेशों में बहुत कम है। जहां तक खरीद की बात है, खरीद केंद्र सरकार कराती है गेहूं और चावल की, एफसीआई के द्वारा पैसा आता है। प्रदेश सरकार एक एजेंसी है नोडल, जो चावल और गेहूं की खरीद करके केंद्र सरकार को सप्लाई करती है। वो आज भी अधिकार प्रदेश सरकार का ही है। और इधर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के कानून को लेकर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने किसानों के खिलाफ इसे करार दिया है। संजीव बालियान जी हमारे केंद्र सरकार के राज्य मंत्री कृषि हैं। छत्तीसगढ़ में उनका आगमन हुआ है, मैं सम्मान करता हूं उनका। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि हम उनसे चर्चा करें तो चर्चा करने के लिए पार्लियामेंट सबसे बड़ा मंच होता है। हिंदुस्तान का जो संसद है, वहां जब लोग चर्चा करना चाहते थे, सांसद अपनी बात कहना चाहते थे, तो जल्दबाजी में पारित कराने का औचित्य क्या था, इसका उत्तर शायद उनको देना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, चर्चा से कौन सी बातें सामने आएंगी।
हम विधेयकों के जो प्रभाव पड़ने वाला है छत्तीसगढ़ में, उसका विरोध कर रहे हैं। और इधर केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कृषि संशोधन बिल को लेकर देश भर में जारी प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक दल अपना हित साध रहे हैं। कांग्रेस के कोई व्यक्ति मेरे से मिलना चाहते हैं और तर्क के आधार पर बात करना चाहते हैं, आज पूरा दिन मैं रायपुर में ही हूं, वो मेरे से मिल सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि इसमें किसान के विरोध में क्या है। आप भी साथ रहेंगे तो और अच्छा रहेगा। अगर कोई भी कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिलना चाहता है तो मैं तैयार हूं मिलने के लिए। मानवीय रूप से वो रहेगा, एक तरह से क्राइसिस पैदा करने की कोशिश है। और उसका मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि आप बीच में बैठिए, वो मेरे से बात करें, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। अगर वो एक मुद्दा भी किसान के, मैं पक्ष की बात करूं, विपक्ष की बात करें और आपके सामने तय हो जाएगा, मैं मिलने के लिए तैयार हूं। मैं पूरा दिन आज यहीं पे हूं। कोई मिलना चाहता है, कोई भी प्रतिनिधिमंडल, कोई भी व्यक्ति इस बारे में बात करना चाहता है, मैं तैयार हूं। और कृषि कानून को लेकर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि कृषि संशोधन कानून राज्य सरकार बनाएगी। इसके लिए दीपावली से पहले विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा और राज्य सरकार नवंबर में नया कानून बनाएगी। रविंद्र चौबे ने यह भी कहा कि कृषि संविधान कार्य राज्य का अधिकार है, हमें कानून बनाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। कृषि संशोधन राज्य का विषय है, खेती कृषि संविधान राज्य का विषय है। दीपावली के बाद इस पर काम किया जाएगा। दीपावली से पहले विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा और नवंबर में नया कानून बनाया जाएगा। सहयोगी अवधेश आपको नजर आ रहे होंगे। अवधेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, ये ठीक है, हर किसी कानून में खूबी खामी होती है। संवर्ती सूची का मसला अलग है कि ये हमारा अख्तियार है, ये हमारा अख्तियार है। बट एक बात जो संजीव बालियान ने कही कि आप आइए, तर्क दीजिए और बताइए कि गलती कहां है, सरकार वो मौका चूक गई। अवधेश, बिल्कुल आपने सही कहा कि संजीव बालियान के तरफ से सरकार ये मौका चूक गई कि उनका कोई प्रतिनिधिमंडल जाके मुलाकात नहीं कर पाया। लेकिन सवाल ये है कि एक प्रोटोकॉल होता है, जब केंद्रीय राज्य मंत्री किसी राज्य के दौरे पे जाते हैं तो मुख्यमंत्री से मिलने का वो वक्त लेते हैं, विभागीय मंत्री से मिलने के लिए वो आग्रह करते हैं और बाकायदा अधिकारियों की मौजूदगी में कार्यक्रम तय किए जाते हैं, तब जाके मेल मुलाकात होता है, चर्चाओं का दौर शुरू होता है। लेकिन ये तो पूरे प्योर पॉलिटिक्स टाइप का मंत्री यहाँ पे आए और उन्होंने कह दिया कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, दिन भर बैठे रहूंगा, कांग्रेस का कोई व्यक्ति आके मुझसे मिल ले और मीडिया के सामने चर्चा हो जाए। तो ये दरअसल तयशुदा रणनीति के तहत ऐसा लगता है कि संजीव बालियान आए थे। ये भी आपने सही कहा, इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि मैं आया हूं, जिसे मिलना है मिल लो, वरना मैं कानून की खूबियां गिनाकर निकल जाऊंगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए, उन्होंने कानून की खूबियां बखूबी गिनाई भी। बीजेपी कार्यालय में तकरीबन 1 घंटे के चर्चा के दौरान उन्होंने 100 से अधिक लाभ बताए जिस कानून के तहत किसानों को लाभ होगा। लेकिन ठीक इसको उलट राज्य सरकार पहले दिन से अब तक 1000 से ज्यादा खामियां गिना चुकी है कि किसानों को कहां कहां और कैसे और कितना नुकसान होगा। इससे न केवल किसानों को बल्कि आने वाले समय में कृषि कार्य करने वाले युवाओं को कितना नुकसान होगा, तमाम वो कमियां गिना चुकी है। केंद्र सरकार इसकी खामियां, इसकी अच्छाई गिनाती है और राज्य सरकार इसकी बुराई गिनाती है। सवाल यह है कि कृषि और किसान हमेशा से ही न केवल प्रदेश बल्कि देश के लिए भी राजनीति के मुद्दे रहे हैं और मुद्दा अगर फाइलों से निकल के, धरातल से निकल के अगर वास्तविकता में उतर जाए तो सच में किसानों का भला होगा। अगर इतना ही बेहतर ये कानून है तो फिर देश भर में जो माहौल बना हुआ है, जिस तरह से एनडीए का कुनबा तक बिखर गया इस मामले को लेके, तो ऐसे में जवाब एक बेहतर प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो बाकायदा राज्य और केंद्र के बीच समन्वय की स्थिति बना के चर्चा होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि राज्य सरकार को पत्र लिखना चाहिए और यह इतिहास गवाह है कि 2 साल तकरीबन होने के हो सत्ता परिवर्तन के बाद अब तक तकरीबन
तीन दर्जन से अधिक पत्र कृषि कार्य के मामले को लेकर लिखे गए हैं, जिस पे जवाब क्या आए ये विभाग के पास भी शायद इसकी जानकारी नहीं होगी। तो समझा जा सकता है कि राजनीति के लिए जो की जाती है वो राजनीति फिलहाल चरम पे है। किसानों को ये बात सही है, ये बात आपकी एकदम सही है कि अगर रायपुर की बातें होंगी तो अवधेश ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। इसी तरीके से धान की बात होगी, खेती किसानी की बात होगी तो राज्य सरकार उसमें ज्यादा बेहतर फैसले ले सकती है और ज्यादा बेहतर रणनीति बना सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश, इस तमाम जानकारी के लिए। इधर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह सूरजपुर के दौरे पर पहुंचे। यहां डांडकरवा गांव में आयोजित लोकार्पण और भूमि पूजन के कार्यक्रम में वो शामिल हुए। तकरीबन 19 करोड़ 48 लाख के 2 तहसील, 3 धान खरीदी केंद्र समेत कई निर्माण कार्यों का उन्होंने भूमि पूजन और लोकार्पण किया। लोकार्पण के दौरान कोरोना काल में लंबे अरसे बाद आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर आई। स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री ने आम सभा को भी संबोधित किया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि आज के निर्माण कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण इलाके के विकास के लिए हैं। केंद्र सरकार के कृषि बिल पर विरोध जारी रखने की बात भी उन्होंने कही। होना चाहिए था, तहसील की बहुत दिनों से मांग थी। यहाँ पर किसानों के लिए आवश्यक होता है कि जहाँ उनकी जमीन का खसरा, उनकी जमीन का बंटवारा, फौती नामांतरण, ये सब काम छोटे छोटे जो काम होते हैं उसके लिए वहाँ दूर जाना पड़ता था। ये अगर घाट के नीचे की जो लोग हैं, किसान हैं, उनको इससे फायदा मिला। साथियों ने कहा कि हम लोग आ जाएं, पहले से निर्धारित नहीं था और प्रशासन ने कई उपलब्धियां लोगों के सामने रखने के लिए भी ये मौका दिया, तो सबको इसके लिए धन्यवाद। जी बिल को लेके तो उन्होंने गलत कदम उठा लिया। जब नरेंद्र मोदी स्वयं मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में वो स्वयं सम्मिलित थे, उन्होंने इस चीज को पारित करके मनमोहन सिंह जी को प्रस्तुत किया था अन्य साथियों के साथ सर्वसम्मति से कि अगर किसान का सामान कभी भी कोई प्राइवेट व्यक्ति खरीदेगा तो अनिवार्य रूप से कानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य उसका हिस्सा रहेगा। और पूर्व सीएम रमन सिंह आज मरवाही जा रहे हैं। मतदान की उल्टी गिनती के बीच पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। गुरुवार को वो रहेंगे गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, यहां पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर गंभीर सिंह की नामांकन रैली में भी वो शामिल होंगे। इसके बाद आम सभा को संबोधित करने के उनके कार्यक्रम हैं। और खबर रायपुर से, मरवाही उपचुनाव 2020, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पोयाम ने बयान दिया है। बसपा मरवाही उपचुनाव में अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगी। बसपा किसी दल का ना तो समर्थन करेगी ना ही विरोध करेगी। हमारी पार्टी स्वतंत्र प्रत्याशी का समर्थन कर सकती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस तरह के निर्देश दिए हैं। हालांकि 2018 के चुनाव में बार बार स्थितियां ऐसी बनी कि आदेश और निर्देश के बीच बसपा का जो स्टैंड रहा वो बार बार बदलता रहा। और इधर कांग्रेस प्रत्याशी ने अपनी सरकारी सेवा से जो इस्तीफा दिया था वो मंजूर कर लिया गया है। डॉक्टर के ध्रुव डॉक्टर हैं वो पेशे से और उन्होंने इस्तीफा उन्हें देना पड़ा क्योंकि अब वो चुनावी मैदान में हैं, उसे भी मंजूर कर लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। मरवाही से कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं डॉक्टर के ध्रुव। इधर राजधानी रायपुर में आज गृह विभाग की समीक्षा बैठक हुई। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में इस बैठक में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम बघेल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और महिला अपराध के मामले में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि साल 2019 के मुकाबले इस साल महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी आई है। इसके अलावा बैठक में बुजुर्गों की मदद के लिए पुलिस अभियान चलाने पर सहमति बनी है। पुलिस समर्पण अभियान चलाएगी। और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कौशिक ने कहा कि कांग्रेस भयभीत है, कांग्रेस को खुद पर भरोसा नहीं है। चुनावी मैदान में सभी को आने देना चाहिए और चुनाव लड़ने से किसी को रोकना नहीं चाहिए। लेकिन जब से मैं देख रहा हूं केवल जाति प्रमाण पत्र के पीछे लगे हुए हैं
ऐसा लगता है कि कांग्रेस कहीं न कहीं डरी हुई है, सहमी हुई है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद खबर मुंगेली से। मुंगेली में आज 64 कोरोना मरीज मिले हैं। जिले में कुल मरीजों की संख्या 2159 हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 378 जा पहुंची है। जिले में 14 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हुई है। मुंगेली में आज 64 कोविड-19 पॉजिटिव केस सामने आए। जशपुर के कुनकुरी वन परिक्षेत्र के कुड़ुकेला में हाथियों का आतंक जोरों पर है। इस इलाके में दर्जनों हाथियों का दल घूम रहा है। किसानों की फसलों को ये बर्बाद कर रहे हैं। किसानों का यह आरोप है कि वन विभाग का अमला उनकी कोई मदद नहीं कर रहा, लिहाजा किसानों ने खुद ही पेड़ पर मचान बनाई है और अपने अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं। नाका दरोगा को बुलाते हैं तो नहीं आता है। 30-35 हाथी झुंड कर देता है, खून रमन के साफ कर देता है। नहीं आते हैं नाका दरोगा लोग देखने के लिए। साल भर का खेती हम लोग का जीना खत्म हो गया है। जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है वो उसका जो जिस तरह से फ्रेगमेंटेशन हुआ है, तो इस तरह से हाथी का मूवमेंट एक पैच से दूसरे पैच में होता रहता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस तरह का जो आवाजाही है उसका देखरेख वैसे विभाग प्रॉपर रूप से कर रहा है। महासमुंद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र में तैनात स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और चिकित्सकों की ड्यूटी कोरोना में लगाने के कारण उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भगवान भरोसे हैं। यहां का काम वार्ड बॉय या फिर नर्स संभाल रहे हैं। सिरपुर में 20 गांव के ग्रामीणों की स्वास्थ्य सुविधा के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई है। यहां सहायक चिकित्सा अधिकारी और स्टाफ नर्स समेत 11 कर्मचारियों को पदस्थ किया गया, लेकिन इसमें भी अधिकारियों की ड्यूटी जिले के कोविड सेंटर पर लग गई है। ये कोरोना की महामारी के चलते जैसा कि हमारे जिले में 30 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण स्तर पे और एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और साथ में 222 उप स्वास्थ्य केंद्र है और 5 शहरी क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केंद्र है। और उसके अलावा हमारे जो मैदानी कार्यकर्ता है उसमें चिकित्सा अधिकारी और आरएमए, फार्मासिस्ट और उसके साथ लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्सेज, एमपीडब्ल्यू और एएनएम्स। तो इनमें अभी तो अधिकांश लोगों की ड्यूटी सामुदायिक सर्वे अभियान में लगी हुई है और उसके साथ साथ हमारे जो कोविड हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टरों की ड्यूटी लगी हुई है, स्टाफ नर्सों की ड्यूटी लगी हुई है। कोरबा जिला सेनानी कार्यालय में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वार्षिक निरीक्षण जिला कमांडेंट पी.बी. सिदार ने किया। इस दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले नगर सैनिकों को शाबाशी मिली और खराब प्रदर्शन करने वालों को फटकार। ये जिला प्रमुख जो जिला सेनानी होता है का कार्यालय निरीक्षण आज था, जो साल में एक बार होता है और इसमें जवानों का परेड, किट, टर्न आउट और कैंप का लेआउट और भी आपदा प्रबंधन से संबंधित सामग्रियों का निरीक्षण। इसके अतिरिक्त अभी फायर डिपार्टमेंट भी हमारे अंडर में आने के कारण फायर का भी समस्त सामग्री एवं वाहनों का निरीक्षण आदि किया जाता है। सोशल डिस्टेंस देखते हुए किस तरह उनके निर्देश दिए गए थे और उसमें क्या परेड कराया गया? कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उपरोक्त कार्यक्रम को संपन्न किया गया, जिसमें जवानों को 2 गज की दूरी, मास्क अनिवार्य रूप से पहनना। बिलासपुर में 2 वर्षीय मासूम को सकुशल बरामद कर लिया गया है। अपहरणकर्ता पुलिस ने इन्हें पेंड्रा रेलवे स्टेशन के पास से अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया। प्रेमिका को पाने के लिए आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक अपहरणकर्ता मासूम को लेकर ट्रेन से ग्वालियर भागने की फिराक में थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।